पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। आओ तुम शाम से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हे पवित्र आत्मा, आओ आओ। हम प्रार्थना करें, हम परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है और पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साए में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से हमें बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हम हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे भी आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसका स्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी कि माँ, हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरोध में किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों के घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी कि माँ, हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकें और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण करें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में
सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम ये की प्रतिज्ञाओं की योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों से, संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने निवेदन और अपनी प्रार्थनाएं, धन्यवाद की प्रार्थना भी हम माता के चरणों में रखते हैं। विश्वास करते हैं कि माता मरियम प्रभु यीशु से निवेदन करेगी और हमारी ज़रूरतों को वो पूर्ण करेंगी। विशेष प्रकार से हम प्रार्थना करें कि जिस काल में हम अब हैं, ये महामारी का काल है जहाँ बहुत लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। जो बीमार हैं वो जल्द से जल्द चंगाई उन्हें प्राप्त हो और उसी प्रकार से हर व्यक्ति इस बीमारी से बच सकें और जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन निकालें जो सबको सुरक्षित रखें। विशेष प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस भारत देश के सभी डॉक्टरों, नर्सेस, स्वयंसेवक, हमारे सब सरकार की योजना जो हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये सभी व्यवस्थाएं सब मिलजुल कर काम करें और इस प्रकार से इस महामारी से बचने के लिए हर इंसान कोशिश भी अपनी ओर से करें। नोवेना की प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हम तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण कर रहे हैं, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपना आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है। विशेषकर भगवान से दूर होने पर संज्ञाओं से बचने के लिए हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभागों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर। उन्हें हंसा जो रोते हैं,
सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन की सहायक बन, हर नायक की बंदस्त बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए भी बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हो माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। हुआ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हुआ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। सारे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत लोगों के दिल में एक सहानुभूति उत्पन्न हुई है। दर्द हो रहा है ये देखते हुए कि काफ़ी लोग चलकर अपने फिर एक बार अपने गांव जाना पसंद करते हैं, अपने घर जाना पसंद करते हैं। डर, खौफ, अर्थव्यवस्था, इस सबको मद्देनजर रखते हुए बम्बई में रहने की आशा उन्होंने छोड़ दी है। बहुतों के मन में कहा है कि ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं
वहाँ पर जाकर हम कुछ करेंगे, इस सोच से कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब तक कोरोना वायरस रहेगी, हमारा क्या हो सकता है, बम्बई में रहकर हमें कुछ आशा नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग निराश होकर अपने घर लौट जा रहे हैं। और इन हादसाओं को देखते हुए भी हमें और दुख होता है कि कितने लोग चलते चलते रास्ते में मर जाते हैं। कहीं लोग भूखे तो कहीं लोग प्यासे, किसी के पैर में छाले पड़े हैं, दर्द हो रहा है, बच्चे भी हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे को उठाना पड़ता है। और ये सभी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। कई लोगों के दिल में ये भावना भी उत्पन्न हो रही है कि हम क्या करें। एक व्यक्ति अपने मुल्क जा रहा था अपने भतीजे के साथ, औरत के साथ, और बस पर चढ़ते समय उनका जो भतीजे था गिर गया। बस की घंटी बजी, बोला नहीं अभी जाना नहीं, हम लोग देख लेंगे उसको, कोई ना है उधर। चले गए स्टेशन, गाड़ी में बैठे तो उनको पता चला कि उनका जो भतीजा जो नीचे गिर गया था उसको चोट लगी और अस्पताल में वो मर गया। उन्होंने चाहा कि हम फिर एक बार नीचे उतर के जाएंगे अपने भतीजे के पास, नहीं, फिर उनको रोका गया कि नहीं जा सकते। गाड़ी में आप बैठे हो तो आपको अपने देश जाना है। गाड़ी छूटी, प्रवास शुरू हुआ, लेकिन मन में दर्द रहा कि हम ऐसे छोड़कर कैसे चले जाएं, वो हमारे साथ था, लेकिन छोड़कर जाना पड़ा। और गाड़ी में प्रवास करते समय रात का समय हुआ, सुबह उठकर देखा कि उनका जो शोहर था वो गुजर गया है। अचानक रात में उसको हार्ट अटैक हुआ, गाड़ी में प्रवास करते समय मर गया, लखनऊ नहीं पहुंच पाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वाकई हमारे दिल में सहानुभूति निर्माण होती है। हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन हम मोहताज हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो केवल सहानुभूति दर्ज करने से कुछ नहीं होता, हमें दर्द होने से कुछ नहीं होता। हमें जागृति हुई है, हमको पता है कि परेशानी क्या है, मुश्किलें क्या है, इसकी सब हमको जागरूकता हुई है। लेकिन और एक कदम हमको आगे बढ़ना है। इसके पश्चात क्या है? केवल जागृति करना, एहसास करना, बस वहीं पर मेरा सफ़र ख़त्म होता है, वहीं तक हम पहुंच सकते हैं, या उसके आगे भी जाना है। सहानुभूति का अर्थात ये भी कदम इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। जब हम अगला कदम लेते हैं, जब एक व्यक्ति केवल जागृति पर रुकता नहीं, बल्कि वो उस दर्द को एहसास करता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके दिल में जो दर्द है वो खुद के दिल में लेकर आता है, और वो जानता है, वो भी एहसास करता है। लेकिन यहाँ सब कुछ समाप्त नहीं होता। सिर्फ एहसास कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे भी दर्द हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ही समाप्त नहीं होता है। और एक कदम है, और एक कदम जो है, मैं सोचता हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ। तीसरा कदम है, मैं सोचता हूँ उनकी परेशानी दूर करूँ। मेरे दिल में एक तमन्ना पैदा होती है कि हम कुछ करना चाहिए, काश मैं कुछ कर पाता। ये सोच मेरे मन में निर्माण होती है। कई लोग इस पर फिर रुक जाते हैं, और अगला कदम जो महत्वपूर्ण कदम है,
ये कदम ऐसा है कि हम उठकर खड़े होकर कहें कि चलो भाई, केवल सोच से नहीं होगा, हम करेंगे ही कुछ। हो सकता है मैं पहला कदम उठाता हूँ और बाकी के लोग आते रहेंगे, और इस प्रकार से जब कारवा बनेगा कुछ न कुछ निकल जाएगा। तो ये जो 4 पायरियां हैं सहानुभूति की, सहानुभूति को एहसास में बदलना, उसके बाद में कुछ ठोस कदम उठाना और करके दिखाना, ये संपूर्ण सहानुभूति में ही समावेश है। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम आधे में ही रख जाते हैं, हमारे दिमाग से हट जाएगा। फिर सोचेंगे तो ऐसे होता, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बस चुप बैठेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहान के सुसमाचार में ईसा मसीह को पता चलता है कि उसका चाहने वाला बीमार है, रुक जाता है, और जब उसके घर पर वो पहुंचता है तो एहसास होता है उसे वो मर चुका है। वहाँ पर बड़ी भीड़ जमी हुई है, लोग उनको सांत्वन करने आए, माता और मैरी को। यीशु भी वहाँ पर पहुँचते हैं। यीशु देखता है, जागृति होती है कि उनके दिल में क्या हुआ, उनका खोया हुआ भाई, उसका भाई उन्होंने खो दिया है, उसका एहसास होता है उन्हें। और उसके पश्चात अगर एहसास पर नहीं रुकता है, हम देखते हैं कब्र के पास जाकर रोता है, यानी कि भावनापूर्ण रूप से वो इन्वॉल्व होता है, दूसरे कदम पर आ जाता है। फिर वो सोचता है काश मैं इसके लिए कुछ करूं। सिर्फ इसी पर नहीं रुकता है, वो लोगों से कहता है कि वो जो कब्र का पर मैंने पत्थर रखा है उसको हटा दो। लोगों की मदद से वो हटा देते हैं और फिर सोच को क्रिया में बदलते हैं। फिर एक बार लाजरस को पुनर्जीवित करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हमारे दिल में केवल एहसास के रूप हम रखेंगे, जागृति पर हम रहेंगे और कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो हमारी सहानुभूति जो हम दर्ज कर रहे हैं, हम व्यक्त कर रहे हैं, वो केवल हमारे ओठों तक ही सीमित रहेंगे, कार्य तक नहीं पहुंचेगी। ये हमारी ओठों की जो सहानुभूति है उसको हम कार्य रूप देना चाहिए। और जब तक हम इन दिनों में ये नहीं करते हैं, कोई छोटा ना छोटा कदम उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे NGO हैं जो काम कर रहे हैं माइग्रेंट्स के ऊपर। क्या मैं उनसे मिलजुल सकता हूँ? क्या मैं उनके साथ मिलता हूँ? क्या मैं उनसे फ़ोन कर सकता हूँ? क्या उनमें फ़ोन पर बातें कर सकता हूँ? क्या कह सकता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं उसमें भी मेरा भी हाथ रहेगा? इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी सहानुभूति को पूर्ण करते हैं। हो सकता है हम अकेले नहीं कर पाएंगे, 4, 5, 6 जन मिलकर कर सकते हैं। और ये कार्य मेरे प्यारे भाई और बहनों हर इंसान कर सकता है, और उसकी सहायता हम प्रभु यीशु से मांग सकते हैं। कह सकते हैं यीशु हमें इतनी हिम्मत दे कि हम इन मज़दूरों को, इन कामगारों को मदद करें। हो सकता है कि वहीं के वहीं ठहरें या दूसरे कहीं जाएं, लेकिन हम उनको जहाँ भी वो जाना पसंद करते हैं वहाँ तक उसको ले जाने के लिए हम भी प्रयास करें। गवर्नमेंट के साथ हम अपना हाथ भी आगे बढ़ाएं। आज हम विशेष प्रार्थना करते हैं माता मरियम से कि हर एक के दिल में ये केवल तमन्ना पैदा ना हो कि हम कुछ करने की, बल्कि कार्य रूप करने के लिए उन्हें शक्ति प्रभु यीशु माता मरियम विशेष रूप से दें। यही निवेदन आज हम इस नवेना में करते हैं। हम सब मिलके बोलें, हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो,
उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सर्वदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तुम्हारे पास पहुँचे। प्रभु, आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाएं। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायनी हो, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायनी, ओ हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायनी, ओ हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, सुन ले माँ दुआ मेरी,
सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायनी हो, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ हो, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। आओ हम झुके करें उसका माँ संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका माँ संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन। जिसको हम पहचान न पाए, उसका दरस विश्वास कराए। आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान। हम सब मिलके यशोगान गाए, पिता और पुत्र का नाम बढ़ाए। पवित्र आत्मा को सदा सराहे, त्रिदेव ईश्वर का यश चाहे। आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करें उसका मान संस्कार जो सबसे महान। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब मिलकर बोलें, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार के में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ, मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। धन्य
तू है प्रभु यीशु की माँ। नारी जगत की ज्योति तू है माँ। तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान ये मेरी माँ। सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ए मेरी माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन दाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो है मेरी माँ, नमो है मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो है मेरी माँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।